प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, कॉल वगैरह कर रहे हैं कि सर हाईकोर्ट का एग्जाम लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। अगर हाईकोर्ट का एग्जाम नहीं होता है, अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, तो हम कोई दूसरी वैकेंसी की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज वगैरह कॉल आ रहे हैं। तो आज हम दोस्तों पूरी खुल के बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है और इसका विस्तृत सिलेबस दोस्तों है वो कहीं पे नहीं मिल रहा है बच्चों को। कि सर इसका सिलेबस है वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है, अलग अलग सिलेबस दिया जा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसका विस्तृत सिलेबस क्या है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना, कब तक आपका एग्जाम होगा, कितने पद है, कंप्लीट आपको बताऊंगा। सभी विद्यार्थी इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लो। हाईकोर्ट संबंधी जो भी आपके डाउट हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, हाईकोर्ट के बारे में दोस्तों बहुत लंबे समय बाद बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पदों के बारे में। हाईकोर्ट में जो दोस्तों पद है वो है दोस्तों 5,670 पद, मतलब 5670 पद दोस्तों हैं। ये दोस्तों वैकेंसी के है। इस परीक्षा का पैटर्न दोस्तों है वो है भाई 85 नंबर की आपकी क्या रहेगी, लिखित परीक्षा रहेगी। ठीक है ना, 85 नंबर की लिखित परीक्षा है दोस्तों और इसमें 15 नंबर का क्या है, इंटरव्यू है। ठीक है, पहले परीक्षा होगी, उसके बाद अगर परीक्षा में आपका नंबर आएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों बात करें परीक्षा पैटर्न के बारे में, तो इसमें हिंदी के आपके दोस्तों 50 प्रश्न आएंगे। मतलब अगर आपको हाईकोर्ट में नंबर लाना है तो आपकी हिंदी दोस्तों स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है ना, हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी का सिलेबस इतना बड़ा है नहीं, तो बढ़िया तरीके से आप हिंदी में के 50 प्रश्न है वो सही कर सकते हो। 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल आप आराम से सही कर सकते हो। बढ़िया इजी टॉपिक है। तो ठीक है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो विद्यार्थी इंग्लिश से डर रहे हैं तो वो थोड़ा हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दे दो। ठीक है ना, इंग्लिश में डरने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद राजस्थान की जो कला संस्कृति और साहित्य है दोस्तों, इससे 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मेन तो आपको अपना फोकस दोस्तों करना है वो हिंदी और राजस्थान जीके पे करना है। राजस्थान जीके में भूगोल वगैरह नहीं पढ़ना है आपको, ओनली फॉर कला संस्कृति और साहित्य है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो तैयारी करो इंग्लिश की। अगर नहीं अच्छी है दोस्तों इंग्लिश अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप क्या करो, हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। ठीक है विद्यार्थियों, इंग्लिश को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि 10 क्वेश्चन में से अगर आप तुक्का भी मारोगे तो भी दोस्तों 5-6 क्वेश्चन तो आपके सही बैठ ही जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या है दोस्तों परीक्षा का पैटर्न है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम डेट। सबसे बड़ा मुद्दा यही दोस्तों चल रहा है कि एग्जाम डेट कब, बिल्कुल एग्जाम कब होगा। कुछ लोग बोल रहे दिसंबर में होने वाला था, दिसंबर तो अब चला गया। कुछ लोग बोल रहे जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, यहाँ होगा ही नहीं। अब काफ़ी बच्चे तो इतने दोस्तों वो परेशान हो गए तो बोल रहे हैं कि इसका एग्जाम अब होगा ही नहीं, इसकी तैयारी छोड़ चुका हूँ मैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। ये वैकेंसी दोस्तों 2019 में आई थी पर इसका एग्जाम नहीं हुआ था, बट इस बार दोस्तों ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए एग्जाम डेट की अगर बात करें दोस्तों तो अभी देखो जिस तरीके के रुझान मिल रहे हैं उस तरीके से मैं आपको बताएं दोस्तों, तो इसका एग्जाम है वो मार्च अप्रैल के आसपास। यहाँ तो मार्च एंडिंग में या दोस्तों अप्रैल स्टार्टिंग में इसके एग्जाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फिक्स से एग्जाम दोस्तों होगा, बढ़िया तरीके से कंटिन्यू तैयारी करो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे है ना, एग्जाम नहीं हो रहा है परेशान होकर तैयारी छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें एक तो इसकी खास बात क्या आपको बताएं ना, इसके अंदर फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। पशु परिचर में दोस्तों 5700 पद थे, कितने दोस्तों 20 लाख फॉर्म भरे गए थे। और ये पशु परिचय भी अच्छी वैकेंसी है, इसके अंदर भी दोस्तों 5600 पद है, बट फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, उसके आधे भी नहीं भरे गए। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जिनको इस वैकेंसी में इंटरेस्ट है, वो इसकी तैयारी बिल्कुल भी न छोड़े। बिल्कुल आप तैयारी करते रहेंगे, आपका फायदा है। जितना एग्जाम लेट हो रहा है 20 में से बच्चे निकलते जा रहे हैं। कुछ लोग वीडियो में लग गए, कुछ लोग दोस्तों कांस्टेबल में उनका नंबर आ गया जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था। अब नए बच्चे तो इस वैकेंसी में आ नहीं सकते, जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं वो भी यहाँ से निकलने की बात हो रही है। ठीक है, तो जो बच्चा लास्ट टाइम तक बढ़िया टिक के तैयारी करेगा उसका नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा फॉर्म भर के भूल गया है, अभी भी तैयारी करना चाहता है, जीरो से तैयारी करना चाहता है, अभी भी दोस्तों आप तैयारी कर सकते हो। हमारे ऐप के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा जिसमें हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी और संस्कृति और साहित्य, मतलब जो जो आपके सिलेबस में संपूर्ण दोस्तों गीता बैच है, इसको आप ज्वाइन करके बढ़िया तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, नहीं सर हमने तैयारी तो कर दी, हम तो टेस्ट लेना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी दोस्तों आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगी। आरपी स्टडी ऐप का नाम है,
मात्र 99 रुपये में, 99 रुपये में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। जिसने भी आपको डाउनलोड नहीं किया है वो टेस्ट सीरीज वगैरह सब ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। एग्जाम से पहले बढ़िया धुरंधर तैयारी कर दो, ठीक है ना। इसका एग्जाम दोस्तों है वो एकदम डिक्लेयर होगा, क्योंकि ये कोई विभाग वगैरह नहीं करवा रहा है, ये हाईकोर्ट खुद एग्जाम करवाएगा, तो उस हिसाब से ही हो रहा है, ठीक है। बाकी बढ़िया तरीके से दोस्तों आप तैयारी करो। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका विस्तृत सिलेबस हमको नहीं मिल पा रहा है कहीं पे भी, है ना। अगर हम प्रिंट वगैरह निकलवाना चाहें या फिर अगर सिलेबस देख के घर बैठे तैयारी करें तो देखिए जो परीक्षा की स्कीम है वो आप इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। ये बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ऑफिशियल सिलेबस है, 2019 में जारी हुआ था, 2025 या 26 में कोई भी सिलेबस अब तक नहीं आया है। मुझे लग रहा है इस सिलेबस के बेस के अनुसार ही दोस्तों वैकेंसी है वो अपनी निकलेगी। तो देखिए बात करें दोस्तों जनरल हिंदी में, हिंदी से देखो 50 प्रश्न आएंगे और सिलेबस कितना छोटा है, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, समानार्थी शब्द और एकार्थी। बिल्कुल मतलब बहुत कम दोस्तों, है ना। ज़्यादा यहाँ पर लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, एक एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनेंगे। विलोम शब्द, संधि वगैरह जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपकी आने वाली है नहीं। इंग्लिश का सिलेबस भी देखो इससे बड़ा है ना। इंग्लिश का सिलेबस बड़ा और इंग्लिश से ओनली फॉर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश को मैं अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं हो तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या स्किप कर सकते हो। इंग्लिश में टेंस है, आर्टिकल है, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश का रहेगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों राजस्थान जीके में, तो राजस्थान जीके में कुछ लोग भूगोल पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे भूगोल खुद पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए हाईकोर्ट के लिए आपको भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। भूगोल, राजव्यवस्था, ये चीज़ें आपको इसके लिए नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री भी आपको इसके लिए नहीं पढ़नी है। इसके लिए आपको राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना किस क्षेत्र की कौन सी बोली है, इस तरीके से। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में बहुत ऊपर से, ठीक है ना। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह है बहुत बेसिक आएंगे, ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व राजस्थान के, उसके बाद पहनावा, आभूषण, मेले, त्यौहार, राजस्थान के धार्मिक दार्शनिक स्थल, राजस्थान के कवि, साहित्यकार, लोक देवता, लोक देवियाँ और लोकगीत और लोक नृत्य। मतलब बहुत ही दोस्तों अच्छा सिलेबस है। बढ़िया तरीके से अगर टिक के कोई 2 महीने तैयारी कर ले, आराम से दोस्तों वैकेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी दोस्तों अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड करके बढ़िया तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर आप घर बैठे बुक से तैयारी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट बुक में आपको ये सारे सिलेबस ढूंढने पड़ेंगे। बहुत सारी मार्केट में बुक हैं जो 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके बेस पे निकाल दी गई है, तो उसका रिस्क बेस अलग है। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो विद्यार्थियों। बाकी एग्जाम को लेकर आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, एग्जाम बिल्कुल इसका जरूर होगा और मार्च अप्रैल के आसपास इसका एग्जाम है वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है विद्यार्थियों। बाकी कमेंट करेंगे अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।